Red Indies Shuffle, shuffle. Red Indies Shuffle. Shuffle Chat. वी हैव एक है कि जिन्होंने बचपन में पापा की गोद में बैठे हुए एक प्यार का नगमा है सुना और तभी डिसाइड कर लिया था कि बनना तो म्यूजिशियन है भैया। दिल्ली का बटर चिकन और पहाड़ों से जिन्हें बेशुमार प्यार है, और हाँ, जिन्हें उनसे उलझिएगा मत, क्योंकि अभी तक तो वो शांत है। अगर उनका दिमाग सटका तो गिटार से पहले हाथ में बंदूक रखा करते थे ये भाई साहब, और आज तो बंदूक के साथ साथ कोई टेंशन भी नहीं है। अगर गोली निकल गई तो साथ में है कोहली, क्योंकि तारीख पे तारीख कहते थे ये पहले, उसके बाद रेडियो ज्वाइन किया और उसके बाद पानी का रंग हमें दिखाकर जिन्होंने दिल जीत लिया वो है रोचक कोहली। सो वी हैव जुबीन नौटियाल एंड रोचक कोहली विद अस। सो कांग्रेट वंस अगेन, वेलकम टू रेड एट शफल गाइस। थैंक यू। सो ये गाना तुझे भूलना तो चाहा जो आज हम प्रीमियर करने वाले हैं रेड इंडीज शफल पे, उस गाने के बारे में पूछे उससे पहले एक बात बताओ कि यार आप पहले शूटर थे, एथलीट थे, और रोचक आप जो हैं वो पहले लॉयर थे, तो वहां से यहाँ आना कैसे हुआ? यार जुबिन पहले बताएंगे। सर मैं तो स्कूल टाइम पे एक बोर्डिंग स्कूल में था, तो वहां पर एक बोर्डिंग स्कूल में एडवांटेज होती है कि आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करने का मौका मिलता है। हाँ। तो स्कूल में ही मैं शूटिंग में लग गया था, म्यूजिक में लग गया था, मिक्स मार्शल आर्ट्स में लग गया था। वो चीजें पकते 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 अच्छे लेवल पे आ गई, जिसमें से फिर मैंने म्यूजिक चूज करा और फिर मैं इधर आ गया। बट जब आपने बोला कि बंदूक वो सब, तो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि बंदूक यानी कि एयर राइफल हम करते थे कंपटीशन। इससे पहले लोग कुछ और ही बंदूक समझ लें और किसी और प्रकार की गोलियां समझ लें। छर्रे वाली जो बंदूक होती है उससे हम नेशनल्स खेला है मैंने, तो उसमें मैं नेशनल्स जीता है मैंने जी। रोचक, आप कहाँ से आ गए तारीख पे तारीख छोड़ के यहाँ पे? यार पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो तारीख पे तारीख इज जस्ट एक एग्जैजरेटेड वर्ड है। किसी भी कोर्ट में हिंदुस्तान में खासकर तारीख पे तारीख नहीं होता उतना वो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सनी पाजी एंड उन्होंने जो एक बहुत सारे डायलॉग्स फेमस कर दिए, उनमें से एक ये था तारीख पे तारीख। बट असली में जो कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग है, हालत है, वो बहुत डिफरेंट है। एनीवेज मैं ऑफ कोर्स मैंने लॉ पढ़ी बिकॉज घर में सब लॉयर्स थे और वैसा माहौल था। एंड मेरे को थिएटर का बहुत शौक था, तो थिएटर करते करते म्यूजिक में आए, और म्यूजिक करते करते IIT बॉम्बे फेस्ट में हम आते थे और अलग अलग कॉलेज के फेस्टिवल्स में जाते थे। तो मेरे को ये लगा कि प्रोबेबली दिस थिंग द म्यूजिक जो है वो मैं शायद अपने आखिरी दम तक कर सकता हूँ, चाहे मैं जो मर्जी प्रोफेशन चूज करूँ। एंड देन आई गॉट एक्वेंटेड विद रहमान सर। तो उनकी एल्बम्स आई, रोजा, दिल से, जो मैं महीनों तक सुनता रहता था। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे कैसे म्यूजिक सुन रहा है, क्योंकि तब वो बहुत 90s का अलग सा म्यूजिक चलता था, एंड आई यूज्ड टू रियली, मैं छुप छुप के रहमान सर के जो गाने सुनता था, and I he has really inspired me, and I guess I'm here because of उनका बहुत सारा हाथ है इसमें, क्योंकि मैं जब म्यूजिक में आया इसलिए। So बात करी ये गाने के बारे में, तुझे भूलना जो चाहा, ये गाना कैसे बना? इस गाने के बारे में कुछ बताइए। ये गाना तो खैर मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब तक सिंगर कम्स ऑन बोर्ड विद द सॉन्ग, तब तक उसके पीछे बहुत मेहनत हो चुकी होती है। तो मुझे लगता है रोचक पाजी बता पाएंगे इस गाने के पीछे क्या कश्मकश गई, और मैं भी जानना चाहूंगा। यार ये गाना एक्चुअली it's been like 1.5-2 years since I first started this song. ये भूषण सर और हमने इकट्ठे डिसाइड किया that हम अताउल्ला खां को रिवाइव करते हैं, because वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि जिनमें बहुत मेलोडी और बहुत मीनिंग भरा हुआ है। अगर आप उनके गाने सुने, और वो जो जिसे हम कहते हैं दर्द वाले जो गाने, दर्द वाला संगीत जो है, वो अताउल्ला खान में इनहेरेंटली है उनके म्यूजिक में, राइट? सो सॉरी फॉर द कुकर का सीटी, मैं घर पे हूँ। लॉकडाउन डायरीज और राजमा बन रहे हैं, so I cannot stop it. Yeah. ये नहीं बताना चाहिए था। नहीं मैं बोल देता बंद करो। मैंने बोला यार मेरा इंटरव्यू क्या बन रहा है, कहते राजमा बन रहा है।
Okay, so तो अताउल्ला खान के जो गाने जब सुनना हमने शुरू किए, तो उसमें से ये गाना निकला तुझे भुलाओ चाहा। उसमें से और बहुत गाने निकले हैं जो आपने ऑलरेडी सुने हो, जो ऑलरेडी सुपर हिट्स है। फॉर एग्जाम्पल जुबिन और मेरा एक गाना था जो लास्ट आया, मैं जिस दिन भुला दूं, मैं जिस दिन भुला, वो अताउल्ला खान है। दिल तोड़ के बी प्राक के साथ मैंने किया था, वो अताउल्ला खान है। और जुबिन के साथ मैंने एक और ब्लॉकबस्टर गाना जो बहुत पसंद आया लोगों को, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, दैट इज अताउल्ला खान। सो ही इज सच अमेजिंग जेम, जो कि हमने आज तक, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि किसी ने क्यों नहीं इनको इनके गाने रिवाइव किए उठा के। सो एंड जब हम रिक्रिएशन आज के दौर में बनाते हैं, सो वी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज एक ऑलरेडी लेजेंड का आप वर्क उठा रहे हैं और उसके साथ आप आपको जस्टिस करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी टुक सो मेनी डेज टू क्रिएट इट। एक मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया था, उसके बाद जुबिन ने अब जाके 3-4 महीने पहले उस गाने को गाया, एंड अब जाके हम रिलीज किया, क्योंकि साउंड बदलता रहता है, लिरिक्स के मायने बदलते रहते हैं। तो मनोज जो लिरिसिस्ट है, मनोज मुंतशिर, आई एम रियली फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम ऑन मेनी सॉन्ग्स, तो वो एक जो नया एंगल लाए इसमें कि जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चिरागों वाली, सारे दिन ही ईद थे, वो ओपनिंग लाइन से ही वो जो है सिक्सर लग जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो आई टुक दैट तुझे भूलना चाहा की हुक लाइन एंड देन रिक्रिएटेड द एंटायर सॉन्ग, एंड देन व्हेन जुबिन केम ऑन बोर्ड, तो वो एवरीथिंग गॉट टुगेदर एंड इट जस्ट साउंडेड सो मैजिकल। तो इसका वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग है। और जुबिन, आपको तो पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है और पहाड़ों में ही जाके आपने शूट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, मैं हमेशा, खैर मैं पूरी सर्दियां मैंने पहाड़ों में काटी हैं, -6 -7 भी चले जाता था यहाँ पे सर्दियों में। तो जब कश्मीर की शूटिंग की बात हुई तो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं तो पहाड़ों से हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। पर वहां पहुंच के जब ठंड पड़ी जब ठंडी लगी, मतलब that was probably the coldest night I've ever experienced in my life, जिसमें से हमने एक रात शूट करा था। वो एक टब वाला सीन था, टब में पानी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक टी शर्ट में बैठना था। मैं बता नहीं सकता कितनी बोरोलीन लगी है मेरे ऊपर उसको शूट करने के पीछे। तो यार पता नहीं, मुझे लगता नहीं था कि कभी ऐसे इस तरह से एक्टिंग वैक्टिंग करूंगा, बट ठीक है, अभी हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालता हूँ और उसको वर्कआउट करता हूँ। मेरे को एक्टर्स हैं अभिषेक सिंह एंड समरीन कौन, दे हैव बीन वेरी नाइस एंड सपोर्टिव इन द होल कॉज। एंड जब गाना अच्छा होता है तो वाकई उस पे एक्ट करना और उस पे रिएक्शन देना बहुत आसान हो जाता है। तो या जी। तो लॉकडाउन के साथ साथ एक और चीज नई इंडिया में आई है कि पैरेलल बॉलीवुड के साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन जो है वो भी बड़ा होता जा रहा है। फिर से जो हम 90s अर्ली 2000s वाले गाने जो हम अभी भी सुनते हैं, अभी भी हमारे प्लेलिस्ट के अंदर हैं, वैसे ही गाने फिर से आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के सीन के बारे में क्या कहना है अभी रिसेंट इंडिपेंडेंट म्यूजिक? आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स तो आई थिंक हम लोग ने साथ में ही करे, मैंने और बाजी ने अभी रिसेंटली, बैक टू बैक वी आर डूइंग टू मच इंडिपेंडेंट स्टफ। यार मुझे लगता है लॉकडाउन हैपेंड इन सच अ वे कि बहुत सारे रास्ते दिखाए भी लॉकडाउन ने, बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए, बहुत सारे रास्ते दिखाए। और दिस इंडिपेंडेंट म्यूजिक इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ बिग डिबेट, बिकॉज एक वक्त था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने रूल करा है, तो ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक रूल नहीं कर सकता। तो ये डिबेट, क्या अब ये डिबेट की जगह एक वो हो गया है कि एक सीजनल हो गया है कि हम पहले काफी सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक आएगा, फिर वापस से बॉलीवुड विल कम बैक इन एक्शन एंड देन अगेन इंडिपेंडेंट म्यूजिक विल कम। इट्स लाइक अ साइकिल। सो आई एम लकी कि हम लोग इस वक्त में इस साइकिल को यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इस जगह से एंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना पा रहे हैं इस वक्त। रोचक। यार I agree with Jubin, and I really think कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो आपने लॉकडाउन की बात की ना हर्ष, सो बहुत फॉर्चुनेटली वो आर्टिस्ट के लिए भी वर्क कर रहा है और ऑडियंस के लिए भी वर्क कर रहा है, बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग। आप देखिए पैरेलल इंडस्ट्रीज जो खड़ी हो रही है म्यूजिक की, साउथ की ऑलरेडी थी, साउथ की अब 3-4 इंडस्ट्रीज हैं म्यूजिक की,
you know, there's Punjab industry that's you know, already there. हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, राजस्थान गुजरात की म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी हो रही है. So this is a period of boom for musicians, you know, for artists, you know, who really want to take up for example, अगर इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है. जो मैं और जुबिन काम कर रहे हैं, वो उसको खैर इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, दैट्स मोर ऑफ नॉन फिल्म, you know, non if that's a genre. जी. You know, but Jubin also takes out you know, his own songs on his own channel, you know, and I take out my songs on my channel, जिसमें limited budgets होते हैं, जिसमें वीडियो में आप, you know, बड़े स्टार्स नहीं ले सकते, you know, आपको एक घर में कमरे में शूट करना होता है, तो उसकी एक अलग से स्ट्रगल है और उसमें अलग से मजा है, you know, जब उस चीज को ऑडियंस पहचानती है. You know, it is so you know, we are, especially me and Jubin and people associated with us, you know, we are very fortunate because, you know, हम लोग कर पा रहे जो हम करना चाहते थे. और ऐसा नहीं है कि अब हम ये बहाना नहीं मार सकते हैं कि यार फिल्म की ये सिचुएशन थी तो हमने ऐसा किया. You know, अभी तो ये सिचुएशन हमारे गाने को लेकर बनाई जा रही है. So, you know, the audio has to work first. So I think that's what I think. Yeah. रेड इंडी शफल ये जो शो है कि जो हर रोज एक साथ 36 शहरों में इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, उनको प्लेटफॉर्म देता है, उनके गाने प्रीमियर करता है, तो ये शो, ये कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है आपका? भाई ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका हम लोग इतने समय से इंतजार भी कर रहे थे, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का. और अब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोग बना रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, देखिए इंटरनेट आने से अभी बहुत मोटिवेशन आ चुकी है आर्टिस्ट के अंदर कि मैं म्यूजिक बना सकता हूँ और मैं रिलीज कर सकता हूँ. पहले बहुत डरता था आर्टिस्ट कि पैसा भी लगेगा, इतना महंगा होता सब कुछ, कैसे रिलीज होगा गाना, कैसेट बनेगी, सीडी बनेगी. आज वो नहीं है. आप लोग अगर इसी मुहिम को इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगता है इंडिया एक बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लेगा म्यूजिकली, बिकॉज हम लोग एनीवेज क्लासिकली बहुत रिच है म्यूजिक में, मतलब कल्चरली बहुत रिच है हम लोग म्यूजिक में एज कम्पेयर टू द होल वर्ल्ड. Yeah, I think it's the, you know, it's the first you know, attempt of its kind to promote. किसी ने पहली बार सोचा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में, you know, otherwise people you know, think about जो ऑलरेडी पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, चलो वो हमारे शो पे आ जाए तो हमारा शो की रेटिंग बढ़ जाएगी या हमारे शो को लोग सुनेंगे. लेकिन आप, you know, I think रेड एफएम ने और आप लोगों की टीम ने मिलकर इस चीज को उल्टा कर दिया, you know, कि हम अनपॉपुलर आर्टिस्ट को भी लाएंगे अपने शो पे. And you are celebrating not only, you know, the artist, you are celebrating the music, you know, of that artist. You're celebrating art, you know, first. So that is, I think, commendable. 90.5 Red FM. बजाते रहो.